जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। तो आप कहीं भी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, किताब से पढ़े होंगे या कहीं कोचिंग करते होंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल का परिभाषा शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार आप सुन लीजिए। आप अम्ल का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे हम लोग अम्ल को पहचानेंगे, कैसे क्षार को पहचानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है आपका स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरे नंबर का टॉपिक है इसका पीएच, यानी पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, यानी 7 से कम कितना, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी पीएच स्केल पर जो माप होता है 0 से लेकर 14 के बीच होता है। 0 से लेकर 14 के बीच होता है, यानी 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अम्ल। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और 7 से जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्षार हो जाता है। इतना आप जानते होंगे। अगला टॉपिक है इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, यानी अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन रहता ही रहता है। बिना हाइड्रोजन का अम्ल नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना हाइड्रोजन का अम्ल नहीं हो सकता है। 3 नंबर, ये धातु से क्रिया करने के बाद में क्या बनाता है, अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी अम्ल जो होता है किसी भी धातु से अभिक्रिया जब करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, इतना आप जान गए। आगे देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। अगला देखिए, अगला टॉपिक है अम्ल का ही। अम्ल जो होता है विद्युत के सुचालक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। स्टार रख के लिख लीजिएगा इसको। अम्ल जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसको ध्यान में रखना है। यानी अम्ल में करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी का, अम्ल का ही मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसको भी लाल कर देता है और नीले लिटमस पत्र को भी लाल कर देता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अम्ल जो होता है मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को भी लाल कर देता है। आगे देखिए, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये दोनों आपको याद रखना है, इसको और इसको। ठीक है, अगला देखिए, जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी अम्ल। जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल। जैसे HCl जो है ये किस प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्सी अम्ल है। HF जो है ये भी किस प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्सी अम्ल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा गया है जिस अम्ल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहे उसे ऑक्सिक अम्ल कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, उस प्रकार के अम्ल को हम लोग कहते हैं ऑक्सिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार के क्या कहते हैं, ऑक्सिक अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 कौन सा अम्ल है, ऑक्सिक अम्ल है। HNO3 ऑक्सिक अम्ल है। H2CO3 ऑक्सिक अम्ल है। HClO4 ये भी किस प्रकार का अम्ल है, ऑक्सिक अम्ल है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिस यौगिक में
ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहता है वह अम्लीय होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जिस यौगिक में, यानी कोई भी यौगिक हो, उसमें यदि ऑक्सीजन 2 हो या 2 से अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल में समझेंगे, यानी वो अम्लीय होगा। जैसे CO2, CO2 क्या है, अम्लीय है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का गैस है, तो अम्लीय गैस है। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्लीय गैस है। NO3 ये भी क्या है, अम्ल है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जिस किसी भी यौगिक में, यानी जो भी यौगिक आपको दिखाई दे, यदि ऑक्सीजन जो है वो 2 हो या 2 से अधिक हो। ठीक है, 2 से अधिक हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जितना भी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहा गया है जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल 1 होता है वह उदासीन होता है। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल 1 होता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जैसे CO, ये क्या है, उदासीन है, ये ना अम्लीय है और ना क्षारीय है। तो आपको याद रहेगा। अगला देखिए, कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से अम्ल कमजोर होने लगता है। यानी कार्बन की उपस्थिति बढ़ेगा तो अम्ल क्या हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, यानी दुर्बल होने लगेगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है जिसमें कार्बन 3 है, कोई अम्ल है जिसमें कार्बन 5 है, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो आप तो पढ़े हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, अम्ल कमजोर हो जाता है, यानी दुर्बल हो जाता है। अम्ल कैसा होता है, कमजोर हो जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा कम है तो ये क्या होगा, प्रबल हो जाएगा, अर्थात मजबूत अम्ल हो जाएगा। और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसको याद में रखिएगा, आपको अम्ल और क्षार पहचानने में मदद मिलेगा, कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। इसकी मदद से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन की उपस्थिति से अम्ल क्या होता है, कमजोर होने लगता है। यानी जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। आगे देखिए, अम्ल की कुछ अन्य परिभाषा है, मतलब बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की परिभाषा दिए हैं। जैसे आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। यानी आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन को देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्रास्टेन एवं लॉरी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को देता है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी कहा गया H+, यानी दोनों का अर्थ एक ही हुआ। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लुईस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या हुआ, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इन तीनों परिभाषा को आप याद रख सकते हैं, या एक शब्द में कह सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लटमस पत्र को लाल कर देता है, या मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अम्ल सामान्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन है, इसको भी याद रखना है।
अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। यानी अम्ल में किसी भी हाल में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बिना हाइड्रोजन का अम्ल संभव ही नहीं है, यही आपको बताया गया है। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आपको बताया है प्रबल अम्ल कैसे पहचानेंगे और दुर्बल अम्ल कैसे पहचानेंगे। जिसमें कार्बन की मात्रा कम रहेगा वह क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक रहेगा वह क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन की मात्रा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें और इसमें तुलना करने पे ये क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, ये प्रबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। प्रबल अम्ल, ऐसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कम होता है वो क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। यहाँ से एक और आपको याद रखना है, हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए? कम, और कार्बन भी कम होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम लोग जान चुके थे कि कार्बन की मात्रा के आधार पे कार्बन की मात्रा अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। कार्बन की मात्रा कम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा। एक और टॉपिक आपको मिल गया, यदि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, और हाइड्रोजन की मात्रा कम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया आपको दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन अधिक होता है। इसमें हाइड्रोजन अधिक होगा और कार्बन भी अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को देखना है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में देखना है। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। गाढ़ा, सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ। ठीक है, जैसे दूध जो होता है गाढ़ा होता है, पानी मिला के उसको क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं या फीका कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आटा को गूंथते हैं तो क्या होता है? उसमें पानी मिलाते जाएंगे तो गाढ़ा रहेगा। फिर अगर ज़्यादा पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पानी के जैसे हो जाएगा। तो पानी के जैसे हो जाएगा तो उसे तनु कहेंगे, यानी पंचुच्छुर। तो जो गाढ़ा होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, और जो ढीला होता है मतलब पंचुच्छुर होता है उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में अम्ल दिया गया है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। कार्बनिक अम्ल का मतलब हुआ जिसमें कार्बन हो। जिसमें कार्बन हो उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। तो सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको 3 बार बता दिया गया। अम्ल, जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा अधिक होगा वो किस प्रकार का अम्ल होगा? दुर्बल होगा। जिसमें हाइड्रोजन अधिक होगा वो भी क्या होगा? दुर्बल होगा। जिसमें कार्बन कम वो भी कैसा होगा? कार्बन कम रहेगा तो वो प्रबल हो जाएगा, हाइड्रोजन कम रहेगा तो प्रबल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा। एक बात और, यदि ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक हो, ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक हो तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और 2 से कम हो, 1 हो तो अम्लीय पदार्थ नहीं होगा। यानी जिस भी यौगिक में ऑक्सीजन 2 हो या 2 से अधिक हो वो अम्लीय पदार्थ कहलाएगा।
अब इसमें आपको पहचानना है, दुर्बल अम्ल की पहचान करें। इसमें बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। इसमें बताना है आपको दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला आपको काम क्या है, देखना है कार्बन की मात्रा किसमें कम है। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोजन की मात्रा भी देखना है। जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल। या देखिए यहाँ पे इसमें तो हाइड्रोजन 1 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में है, वही क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 3 है, एक यहाँ 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 को क्या हो गया, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 5 हो गया। 5 और 1 6, हाइड्रोजन कितना है 6, सबसे ज़्यादा इसी में है। तो यही क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में यदि पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आगे यहाँ पे कुछ अम्ल और उसके स्रोत के बारे में बताया गया है। देखिए जैसे एसिटिक अम्ल कहाँ से मिलता है, तो सिरका से मिलता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, और इसको मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के उदर अर्थात मनुष्य के पेट में, जिसे हम लोग कहते हैं HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं। ल्यूमेटिक अम्ल गेहूं में मिलता है, ल्यूमेटिक अम्ल। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है टार्ट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। मैलिक अम्ल कच्चे फल और सेब में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, बार बार पूछता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्ती इत्यादि में क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और लास्ट इसमें का है साइट्रिक अम्ल, जो होता है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।